हेलो सर, दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह भारत के जो राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में बताऊंगा। यद्यपि इससे पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 बना चुका हूं। ये पार्ट 2 है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आपको लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप इन दोनों पार्टों को 1 से 2 बार यदि रिवीजन कर लेते हैं तो आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहां तक बता रहा हूं मैं आपको, पीसीएस से लेकर के आपको ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है और विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से शायद ही क्वेश्चन आपका कोई बाहर जाए। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। तभी मैं आपका ये जो मैंने लक्ष्य आपके लिए निर्धारित किया है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए। तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, भारत में मैंने बताया था, भारत में लगभग 106, उसमें 104 बताए थे, लेकिन 2 की संख्या बढ़ गई है। तो वर्तमान समय में जो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या लगभग 106 है। कितनी है? 106 है। मैं इन 106 में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में ही केवल अध्ययन कराऊंगा। उसी वीडियो में मैंने वही आपको मैप के माध्यम से अध्ययन कराए थे, आप पार्ट 1 को जरूर देख लें। मैप के माध्यम से अध्ययन कराए थे। आज मैं नेशनल पार्क की क्या विशेषता है, कौन से जीव पाए जाते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, उसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, शुरू से लेकर चलता हूं जम्मू कश्मीर से। कहां से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर या लद्दाख। सबसे पहले चलते हैं लद्दाख पर। किस पर चलते हैं? लद्दाख पर। लद्दाख। लद्दाख में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। इसकी विशेषता मित्र यह है, यह भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर समझिए, जो लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है। इसके अतिरिक्त मित्र याद रखिए, यह जो उद्यान है लद्दाख के लेह जिले में है और सिंध नदी आपकी इसी के पास से होकर के गुजरती है। तो आप इसमें नोट करिए, यह भारत का, इसमें पॉइंट क्या है, यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कैसा है मित्र? सबसे बड़ा है। इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे साथ आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और एक बेहतरीन नोट्स बनाए मित्र, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। एक बात और है, आप मेरी वीडियो पूरी देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपके लिए ही वह एक खतरा साबित होगा, आपके लिए हानिकारक साबित सिद्ध होगा। इसलिए मुझे आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करिए। इसमें जो भी बताऊं उनको सबको नोट करते जाइए। यदि आप 1 या 2 बार इसको नोट कर लेते ना, या रिवीजन कर लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए और 2-4 बार रिवीजन कर लीजिए, तो आपका एक माइंड में सेटअप हो जाएगा ये। तो देखिए, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का क्षेत्रफलीय दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और इसकी दूसरी विशेषता मित्र क्या है? दूसरी विशेषता इसकी यह है, यह लद्दाख के लेह जिले में है। किसमें है? लेह जिले में है। लेह जिले में है, जहां पर भारत की सबसे कम वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद सिंधु नदी के नजदीक है। सिंधु नदी के नजदीक है। तो आप इसे नोट करिए,
इसे नोट करिए आप। उसके बाद मित्र है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले सलीम अली, सबसे पहले सलीम अली, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। मित्र सलीम अली जो एक व्यक्ति का नाम था जिन्हें भारत का उड़न वर्ड कहा जाता है, उड़ती हुई चिड़िया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उड़न वर्ड कहा जाता है, उड़न वर्ड कहा जाता है उन्हीं के नाम पर, क्योंकि इनको पक्षियों से बहुत प्रेम था, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम, इस राष्ट्र जो पार्क है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम सलीम अली राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया। सलीम अली को क्या कहा जाता है, उड़न चिड़िया कहा जाता है, उड़न वर्ड। आप अलग से नोट कर सकते हैं, उड़न वर्ड कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में है, यह आपको क्लियर हो गया। दूसरा पार्क है मित्र दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क एग्जाम की दृष्टि से मित्र ये बहुत दोनों इंपोर्टेंट हैं, दोनों पूछे जाते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, मैं केवल उन्हीं को बताऊंगा 106 में से जो एग्जाम की दृष्टि से आपके अति महत्वपूर्ण हों। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, आइए, सलीम अली और दाचीगाम। लद्दाख में कौन सा था, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में कौन सा है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद देखते हैं पंजाब। पंजाब में मित्र कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। अब आते हैं राजस्थान की तरफ, आपको तो राजस्थान की सैर कराते हैं। राजस्थान में कौन कौन से हैं, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से मित्र देखिए। सबसे पहले रणथंभौर, सबसे पहले रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है मित्र, राजस्थान में। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, कहां पर है, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहां है, राजस्थान में। उसके बाद यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला, कौन सा है, सवाई माधोपुर जिले में है। यह सवाई माधोपुर जिले में है, कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले में है। इसी रणथंभौर में जो त्रिदेव गणेश जी हैं उनका मंदिर भी स्थित है। त्रिदेव गणेश जी, मंदिर है, इसमें त्रिदेव गणेश जी का मंदिर है, सवाई माधोपुर जिले में है। उसके बाद दूसरा देखिए, इसकी विशेषता मित्र एक और है कि इसमें रणथंभौर में सबसे अधिक, राजस्थान के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राजस्थान के सबसे अधिक बाघ। मित्र देखिए, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सवाई माधोपुर जिले में है। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता एक और है कि जो राजस्थान राज्य है उसके सबसे अधिक जो बाघ पाए जाते हैं वो आपके रणथंभौर में ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में ही पाए जाते हैं। त्रिदेव गणेश जी का मंदिर इसी नेशनल पार्क में है। तो उसके बाद लिखिए, इसके बाद कौन सा है, ये पहला हो गया। दूसरा लिखिए, ये केवलादेव
राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। दूसरा कौन सा मित्र? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है। इसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका घाना पक्षी विहार। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो आप बता सकते हैं राजस्थान में। घाना पक्षी विहार पार्क कहां पर है मित्र? तो ये आपका राजस्थान में है। और ये केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, उसका ये दूसरा नाम है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, उसका ये दूसरा नाम है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि यहां पर एक चिड़िया पाई जाती है, जिसे साइबेरियन बर्ड बोलते हैं। साइबेरियन वर्ड यहां पर मिलता है, जो साइबेरिया से आते हैं। जो रूस का जो पूर्वी साइड वाला क्षेत्र है, रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसका जो पूर्वी भाग है वहां से कुछ चिड़िया आती हैं जिन्हें साइबेरियन वर्ड कहा जाता है। वो आकर के यही निवास करती हैं और यहीं पर वो बच्चे देती हैं। तो कहां पर आती हैं वो? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में या घाना पक्षी विहार में। तो आप इसकी विशेषता क्या है? यहां क्या पाया जाता है? कौन सा जीव पाया जाता है? साइबेरियन। साइबेरियन वर्ड यहां आती हैं। साइबेरियन वर्ड यहां पर आती हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद मित्र जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। किसमें है? भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में है मित्र। मेरे साथ साथ आप साथ नोट करते जाएं। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय पार्क। ये भी आपका राजस्थान में है। मुकुंद हिल राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका राजस्थान में है। चौथा है सरिस्का राष्ट्रीय पार्क। और पांचवा है मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क। ये पांच हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनको याद कर लीजिए। राजस्थान में कौन कौन सा है? सबसे पहले रणथंभौर लिखा था मैंने। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जिसका दूसरा नाम घाना पक्षी विहार है। उसके बाद मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क और मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क। ये एग्जाम की दृष्टि से पांचों महत्वपूर्ण है। आप एक दो बार इनको रिवीजन करिए। उसके बाद देखते हैं मित्र गुजरात, आपका बब्बर शेर, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, बब्बर शेर पाए जाते हैं। वो राज्य कौन सा है? गुजरात। मूंछों वाले शेर, बब्बर शेर या मूंछों वाले शेर। अगला आपका राज्य गुजरात। गुजरात राज्य में कौन कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहले गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क। पहली विशेषता तो मित्र इसकी यही है, गुजरात राज्य में है। पहली विशेषता इसकी यही है, यह गुजरात राज्य में है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यहां पर एशियाई शेर, एशियाई शेर या बब्बर शेर या मूंछों वाले शेर पाए जाते हैं। और जंगली गधे भी यही मिलते हैं। दूसरी विशेषता है जंगली गधे। जंगली गधे भी यहीं पर मिलते हैं गुजरात में, गिर राष्ट्रीय पार्क में। कहां पर? गिर राष्ट्रीय पार्क में है। दूसरा पार्क है ब्लैक बक,
वक राष्ट्रीय पार्क। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, इसकी विशेषता मित्र यह है, ब्लैक बक एक हिरन होता है जिसे राजस्थान में चिंगारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिंगारा कहते हैं। आपने देखा होगा जो फिल्मी एक्टर है सलमान खान, उस पर ब्लैक डियर मतलब काले हिरन मारने का आरोप लगा था, वो यही था, ब्लैक बक था। क्या था? ब्लैक बक था। तो देखिए, पहली विशेषता ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है, पहली विशेषता आपकी ये हो गई। और ब्लैक बक एक हिरन होता है, एक काला हिरन होता है। काला हिरन होता है। राजस्थान में से चिंगारा बोलते हैं। चिंगारा कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है? चिंगारा कहा जाता है। नोट करिए जल्दी आप। उसके बाद आते हैं मित्र, गुजरात के बाद अपना बॉलीवुड सिटी मुंबई की तरफ, मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है। क्या नाम उसका? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। पूछा जाता है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। और दूसरा है पेच राष्ट्रीय पार्क। ये मित्र दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क और पेंच राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्सर इन पार्कों में बॉलीवुड की मूवियों की शूटिंग वगैरह होती रहती है, आपको देखने के लिए मिलेगी। नोट करिए इसको। इसका बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र बाद कर्नाटक की तरफ आते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक राज्य मित्र किसमें है? कर्नाटक राज्य में है। और इसे, इसका दूसरा जो नाम है उसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। राजीव या नागरहोल राष्ट्रीय पार्क का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बांदीपुर
राष्ट्रीय पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। मित्र, जे एग्जाम की दृष्टि से जो 106 में महत्वपूर्ण है वही करा रहा हूं, आपने नोट करते जाएं। उसके बाद है, आप नोट करिए पर इनको, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के यदि आप 3 इन राष्ट्रीय पार्क को याद कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद मित्र आते हैं केरल की तरफ। पहले आप नोट करिए, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, ये आपके कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद नोट करिए, अगला है केरल। हम लोग केरल की तरफ चलते हैं। केरल, केरल राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? सबसे पहले साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, वैली राष्ट्रीय पार्क, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। ये जो पार्क है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, जो मालाबार तट है, कौन सा? मालाबार तट है, जहां मोपला नामक जनजाति रहती है, वो वहीं पर पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। तो कहां पर है ये? केरल राज्य में है। इसकी विशेषता दूसरी क्या है मित्र? मालाबार तट पर है। कहां पर है? मालाबार तट पर है ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। वेम्बनाड झील है, जो केरल की वेम्बनाड झील है, वो इसी के पास है। जिसे ये भारत की लेगून झील है, जैसे उड़ीसा लेगून झील है, उसी तरीके से ये भी आपकी लेगून झील है। और लेगून झील के, वेम्बनाड झील के पास में आप साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क है, मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर, जहां पर मोपला जनजाति निवास करती है। मोपला जनजाति निवास करती है। उसके बाद है, अगला है इसी में केरल में, एराबुक्कलम, एराबुक्कलम राष्ट्रीय पार्क। एराबुक्कलम राष्ट्रीय पार्क एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एराबुक्कलम राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो केरल में है। कई परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको ये याद करना पड़ेगा। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। तो केरल में कौन सा है? ये एराबुक्कलम राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद और कौन सा है? पेरियार राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क, पेरियार राष्ट्रीय पार्क। आपको पता है कि पेरियार जो नदी है वो केरल में होकर बहती है, और जो पेरियार नदी अरब सागर में आके गिरती है, न कि बंगाली खाड़ी की तरफ। तो उसी के पास ही पेरियार नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम पेरियार राष्ट्रीय पार्क रख दिया है। तो केरल में कौन से हैं? साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, एराबुक्कलम राष्ट्रीय पार्क और पेरियार राष्ट्रीय पार्क, ये तीनों केरल राज्य में हैं। तो आप नोट करिए। अगला है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? आप नोट कर लीजिए। तमिलनाडु राज्य,
मित्र एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे बगैर स्किप किए तो मैं जानता हूं सब आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसे आप जरूर देख लें। उसमें मैंने भारत के जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं वो राज्य वाइज मैंने इंगित किया है, कौन से राज्य में कौन कौन से हैं, उसे आप जरूर देख लें। उसके बाद आता है तमिलनाडु। राष्ट्रीय पार्क, तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं देखिए। सबसे पहले मन्नार की खाड़ी, सबसे पहला कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क है, ये तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी भी है जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? भारत प्लस श्रीलंका को अलग करती है। और इसी में मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। मित्र मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क है, तमिलनाडु में है। सीरियस होकर सुनिए, यहीं पर जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी की विशेषता यह है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। लेकिन इसी के बीच में होकर के एक पाक जल संधि है, एक कैनल है, नहर टाइप का एक कैनल होता है। जल संधि का मतलब होता है जोड़ना। पाक से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सफेद, बिल्कुल एकदम सफेद मछली पाई जाती है जो छोटी होती है। उसी के नाम पर इसका नाम पाक जल संधि रखा हुआ है। हालांकि वो पाक नियत खराब वाला पाकिस्तान नहीं, ये हमारा पाक जो मछली है उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा है मुदुमलाई। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क मित्र इंपोर्टेंट है। मुदुमलाई आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक बहुत से एग्जाम में आ चुका है, मैं एक एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, अनेकों एग्जाम में आ चुका है कि मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो आप बता सकते हैं कि मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है और कोरोमंडल तट पर है। ये किस पर है मित्र? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर है, तमिलनाडु राज्य में है। और सेवराई की पहाड़ियां हैं, सेवराई की पहाड़ियों के पास है। कहां पर है? तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सेवराई की पहाड़ी पाई जाती है, वहां पर ये उसके नजदीक है, कोरोमंडल तट पर। और नेक्स्ट है, तीसरा है मित्र, तीसरा है मुकुर्धी राष्ट्रीय पार्क। मुकुर्धी राष्ट्रीय पार्क। मुकुर्धी राष्ट्रीय पार्क। तो आपको यह क्लियर हो गया, तमिलनाडु में तीन हैं, मन्नारी खाड़ी राष्ट्रीय पार्क, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क और मुकुर्धी राष्ट्रीय पार्क। ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, आपसे मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए, आपसे मेरी गुजारिश है। मैं आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ जनरल साइंस और करंट अफेयर बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मुझे विश्वास है अगर आप ठीक से इन सबका अध्ययन करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस से लेकर के 4th क्लास का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से बाहर नहीं आएगा। बशर्ते है आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, आप मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज सपोर्ट ये करिए कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं एग्जाम की दृष्टि से? सबसे पहले पापी कोंडा, पापी
कोंडा राष्ट्रीय पार्क। पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क पूछा जाता है। पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क कहां है मित्र? आंध्र प्रदेश में है। आप इसे नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में केवल यही एक है। उसके बाद हम आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य का गठन मित्र 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में से कट के कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश में से काट करके अलग बनाया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जबकि उसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। तो देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, स्थित है, उसका नाम मुरुगवानी है। क्या है? मुरुगवानी। मुरुगवानी राष्ट्रीय पार्क। मुरुगवानी राष्ट्रीय पार्क। आप एकदम इसे स्टार दे दीजिए। क्या दे दीजिए? स्टार दे दीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुरुगवानी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना में। स्टार देकर के आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए मित्र, नोट करिए आप इनको। उसके बाद आते हैं हम उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की तरफ आते हैं। उड़ीसा में कौन कौन से हैं? उड़ीसा राज्य में सबसे पहले सिमलीपाल। कौन कौन से यहां पर? पहला लिख देते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है आपका भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। इसे आप नोट करिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। यहां पर केवल 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क और भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद एक और है, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, महेरमाथा। महेरमाथा राष्ट्रीय पार्क। महेरमाथा राष्ट्रीय पार्क मित्र, यहां पर एक कछुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कछुआ पाया जाता है। इसे ओडिवे रिटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिवे रिटेल। ओडिवे रिटेल टर्टल। ऐसा है, जो महेरमाथा राष्ट्रीय पार्क है, वहां पर यह जो राष्ट्रीय पार्क है बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और बंगाली खाड़ी से कछुआ अपना जनन प्रक्रिया के लिए यहां पर आते हैं, इस पार्क में महेरमाथा राष्ट्रीय पार्क में। इसलिए ये कई एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस तक के एग्जाम में पूछा गया है कि ओडिवे रिटेल टर्टल कहां पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं महेरमाथा राष्ट्रीय पार्क। और ये तीनों कहां पर है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है। नोट करिए फास्ट, बस लगभग हो गया। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, महेरमाथा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद हम आते हैं सुंदरवन। पश्चिम बंगाल दीदी की राज्य की तरफ चलते हैं। सुंदरवन। पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल दीदी की तरफ जाते हैं। यहां पर जो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है वह है सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। यहां पर सुंदरवन का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस राष्ट्रीय पार्क का नाम सुंदरवन का
सुंदरवन रखा गया है। और यहां पर गंगा नदी का डेल्टा भी है, इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इस राष्ट्रीय पार्क में टाइगर पाया जाता है। जैसे सौरभ गांगुली को बंगाल का टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल राज्य में टाइगर पाए जाते हैं। और ये टाइगर कहां पाए जाते हैं? आपके सुंदरवन के डेल्टा में। कहां पर? सुंदरवन के डेल्टा में ये पाए जाते हैं। तो अब नोट करिए थोड़ा फास्ट। यहां पर पाए जाते हैं टाइगर्स। क्या पाए जाते हैं? टाइगर्स पाए जाते हैं, रॉयल टाइगर्स। रॉयल टाइगर्स यहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद जो है अगला है जलदापराध राष्ट्रीय पार्क। यह भी आपका पश्चिम बंगाल में है। यह एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। जलदापराध राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? आपका पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं मेघालय की तरफ, जहां पर भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी राज्य, चेरापूंजी स्थान पर, जहां पर गारो खासी जनजातियां भी हैं और पहाड़ियां भी हैं। अगला राज्य मेघालय। मेघालय में जो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है उसका नाम है नोकरेक। नोकरेक राष्ट्रीय पार्क। नोकरेक राष्ट्रीय पार्क कहां पर है मित्र? आपका मेघालय पर। कहां पर है? मेघालय पे। कहां मिलेगा ये? गारो खासी जनजाति पहाड़ियों के मध्य। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं ये मित्र। क्या है? पहाड़ियां भी हैं। और इन पहाड़ियों का नाम यहां जो गारो खासी जनजातियां हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो आपको नोकरेक राष्ट्रीय पार्क कहां मिलेगा? मेघालय राज्य में। उसके बाद देखिए अगला है मित्र मणिपुर। अगला राज्य कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर में जो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है केबुल लामझाओ। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है मित्र। इसकी विशेषता बहुत है। यह भारत के साथ साथ विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। भारत के साथ साथ विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो आप लिखिए इसमें इसकी विशेषता। भारत के साथ साथ विश्व का तैरता हुआ पार्क है। किसमें है? केबुल लामझाओ मणिपुर में है मित्र। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। इसे आप हल्के में न लें, आपसे बखूबी याद कर लें। केबुल लामझाओ कहां पर है? मणिपुर में है। इसके बाद देखिए यहां पर एक जीव पाया जाता है। केबुल लामझाओ जो राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर में, यहां पर एक जीव पाया जाता है, इसे संगाई कहते हैं। और संगाई को क्या कहते हैं? डांस डियर कहते हैं। हिरन है वो। क्या है? हिरन। जब वो तैरते पार्क पे ये डालता है तो वो इस तरीके से छलांग लगाता है तो ये लगता है डांस कर रहा है। क्या कर रहा है? डांस करता है। इसलिए संगाई जो डियर हिरन है उसे डांसिंग डियर कहते हैं। क्या कहते हैं? डांसिंग डियर कहते हैं। यहां पर जीव पाया जाता है उसे संगाई। संगाई क्या है? डांसिंग डियर है। डियर है। और डांसिंग डियर ये मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। क्या है मित्र? डांसिंग डियर क्या है? संगाई मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। तो इसकी विशेषता ये है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग असम की तरफ। असम में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं।
असम में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है मित्र, और यहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक सींगी गैंडे पाए जाते हैं। एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है काजीरंगा की? यहां पर एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं, गैंडे के लिए जाना जाता है। दूसरा है मानस, मानस राष्ट्रीय पार्क। मानस राष्ट्रीय पार्क कौन सा मित्र? मानस राष्ट्रीय पार्क। और मानस राष्ट्रीय पार्क से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है मानस राष्ट्रीय पार्क से होकर के। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही असम में ही माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कैसा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम सरकार ने माजुली द्वीप को असम का जिला घोषित कर दिया है, इतना बड़ा द्वीप है। उसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मित्र एक राष्ट्रीय पार्क है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है मित्र? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी विशेषता क्या है? जब सूर्य किरणें भारत में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले नामदफा राष्ट्रीय पार्क से होकर के प्रवेश करती हैं। इसकी विशेषता यह है कि जब सूर्य की किरणें भारत में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले नामदफा राष्ट्रीय पार्क से होकर के प्रवेश करती हैं। तभी सूर्य किरणें, जब सूर्य उदय होता है सुबह, तब सूर्य किरणें भारत में प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले एंट्री कहां करती है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क में। तो नोट कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में है ये। उसके बाद मित्र आते हैं सिक्किम में। सिक्किम राज्य, सिक्किम में मित्र जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा भारत की चोटी भी है और ये इसका राष्ट्रीय पार्क भी है, जो सिक्किम राज्य में है। उसके बाद आते हैं हम बिहार की तरफ। कहां आते हैं? बिहार की तरफ। बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्क है मित्र, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहां पर है आपका? बिहार में है। और उत्तर प्रदेश में भी एक ही है। उत्तर प्रदेश में भी एक ही है, जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। किसमें है? लखीमपुर खीरी जिले में है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो किस जिले में मित्र? ये लखीमपुर खीरी में, जिले में। बस खत्म होने वाले हैं। अब हम आते हैं उत्तराखंड की तरफ। कहां आते हैं मित्र? उत्तराखंड की तरफ आते हैं।
उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय पार्क हैं, फूलों की घाटी, राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी कहां पर है मित्र? उत्तराखंड में है। इसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? इसे हेली राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, हेली राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं इसे। विशेषता इसकी मित्र यह है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की या हेली राष्ट्रीय पार्क की, यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। कैसा? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। कब बना था? 1934 में। कब इसे घोषित किया गया था? 1934 में। उसके बाद है मित्र, उसके बाद है आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, यह भी आपका उत्तराखंड में है। किसमें है मित्र? उत्तराखंड में है। ये नोट करिए आप इसे। राजाजी राष्ट्रीय पार्क का नाम जो रखा गया है वह भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। नोट कर लीजिए आपसे। उसके बाद आते हैं मित्रम हिमाचल प्रदेश की तरफ। बस दो और लास्ट में रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं वो देखते हैं। यहां पर ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, बात एक ही है मित्र, राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क। पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क बहुत पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है पिनघाटी राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद हम आते हैं हरियाणा, हरियाणा का सुल्तान, हरियाणा, हरियाणा में जो राष्ट्रीय पार्क है उसे नोट करिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। जो सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई थी हरियाणा में हुई थी, तो उसी के नाम पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, हालांकि फिल्म के नाम पर नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर मित्र? हरियाणा में है। पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। छत्तीसगढ़ में मित्र, आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए मित्र, आपसे मेरी गुजारिश है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंद्रावती,
इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती मित्र आपकी नदी भी है जो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। यह भी आपका छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। एग्जाम की दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें रट ले जाइए। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्क हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा टाइगरों की वृद्धि कहां पर हुई है? वो कर्नाटक में हुई है। यहां पर कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय पार्क। ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है मित्र? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद लास्ट है गया आपका, लास्ट है आपका झारखंड। झारखंड में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, पलामू राष्ट्रीय पार्क। पलामू राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है? झारखंड में है, छोटा नागपुर के पठार पर। कहां पर? छोटा नागपुर के पठार पर। छोटा नागपुर के पठार पर है। मित्र आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ये बताया भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान थे 106 में से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, मैंने 2 वीडियो आपको करा दिया। दोनों वीडियो अगर आप ठीक तरीके से वॉच कर लेते हैं बगैर स्किप किए तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बशर्ते है कि आप ठीक से इनका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं। यदि आपको अपना लक्ष्य तय करना है, यदि आपको अपना लक्ष्य तय करना है, अपनी जीत हासिल करनी है, अपनी जीत हासिल करनी है और पड़ोसियों के पेट में दर्द करना है, तो मित्र आपको शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। शिद्दत से मेहनत करिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन लास्ट बार फिर भी कहूंगा मैं, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलता हूं।